जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में मनुष्य का जो मानसिक स्तर, मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल नीचे होता जा रहा है। सुख शांति उसके मन में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। जितनी सुख सुविधाएं बढ़ रही है, जितनी लाइफ कंफर्टेबल होती जा रही है, जितनी साइंस टेक्नोलॉजी मनुष्य को सुविधाएं दे रही है, उसको ऐसी 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 वस्तुएं प्रदान की हैं जिसने कि जैसे आपका टीवी, एसी, कूलर, लग्जरियस कार, महंगी सोफा, बेड, महंगे महंगे कपड़े, ये परफ्यूम और ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड जो है कार है, ब्रांडेड हर चीज ब्रांडेड है। और उसको यूज करके भी व्यक्ति को अभी चैन नहीं है, आराम नहीं है, और ना वो जो मेंटल जो पीस होती है, जो हृदय की जो शांति होती है, वो कहीं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बल्कि ये देखा जा रहा है आज से 50 साल पहले लाइफ इतनी आसान नहीं थी। लाइफ में हार्डशिप थी। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। यानी साइकिल, बाइक या साइकिल थी, कार हर एक के पास नहीं थी। आजकल तो लगभग हर घर में फोर व्हीलर है, टू व्हीलर तीन चार है, और पक्के मकान है। पक्के मकानों में एसी लगे हैं, कूलर, पंखे, एसी, बिजली, पूरा। पानी की कमी नहीं है। पहले तो दूर दूर से पानी लेने जाना पड़ता था, कुएं से पानी लाते थे। मुझे याद है गांव में, खेत में हमारे, जो बहुत पुरानी बात है, तब तो बोरिंग भी नहीं होती हमारे यहाँ, नल और ट्यूबवेल भी नहीं थे। हाँ, पहले रहट चलते थे, और उससे ही पानी देकर, उससे इतनी मेहनत करके आदमी कितना सुखी रहते थे। इसके बाद तरक्की हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में प्रवेश किया, और जो पश्चिम ने साइंस को जो है डेवलप किया। जैसा भी, वैसे साइंस तो डेवलप थी बहुत पहले हमें, लेकिन भारत में साइंस बहुत डेवलप थी। बस जो पश्चिम की साइंस और भारत की साइंस का अंतर है कि पश्चिम की साइंस ने ये नहीं देखा इससे पूरे विश्व को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। उसने नई नई चीजें ईजाद कर दी हैं, उसका परिणाम को सोचे बिना। भारत के ऋषि मुनियों ने जो भी साइंस विकसित की थी, और जो भी उसको उन्होंने जन कल्याण के लिए उपयोग किया, उतना ही जिससे कल्याण हो संसार का, व्यक्ति का, वो उसके आत्म विकास में, सांसारिक विकास में बाधा ना बने। तो बहुत से इन्वेंशन थे पहले, लेकिन वो उनका उपयोग सीमित था, सीमित किया जाता था। ऋषि मुनियों ने एक जीवन लाइफस्टाइल के कुछ प्रोटोकॉल बनाए थे, कुछ नियम, कुछ रूल्स, वायलॉज थे, कि हम उस वायलॉज, उन्हीं को कहते हैं वर्ण व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, उन्हीं को कहते हैं चार आश्रम। समझे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मनुष्य का जीवन चार आश्रम में बटा था, और चार वर्ण थे। पूरे समाज को चार वर्णों में हर एक का काम बटा हुआ था। वो ऐसा नहीं था कि वो विकास नहीं कर सकते, उनके पास साइंस की नॉलेज नहीं थी, विज्ञान बहुत विकसित था। इवन उस समय भी, जो आपने देखा होगा रामायण में वर्णित है, कि जो पुष्पक विमान है, वो पुष्पक विमान मन से चलने वाला विमान था। तो आज की तकनीक उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। सो ये कहना बेकार है कि हम अब उन्नत बहुत थे, लेकिन उस उन्नति पे कंट्रोल था हमारे दिमाग का। तो कुल मिला के ये कहने का मेरा कि भाई, सुख, मानसिक शांति और हमारा जो हमें प्लेजर चाहिए, वो इन चीजों से नहीं मिल सकता है। आपके एसी, कूलर, कार, पैसा, धन, सम्मान, ये कोई भी आपको सुख प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन बस इतना, इसका उल्टा ही है। जैसे कि आग में घी डालने से वो आग बुझती नहीं है, और ज्यादा प्रबल हो जाती, बढ़ती जाती, स्ट्रांग होती जाती है, और उसकी फ्लेम बढ़ती जाती है। तो जैसे आग में घी डालने से, घी नहीं डाल सकते, आग को बुझाना है तो पानी डालना पड़ेगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, वही हो रहा है। हम सोच रहे हैं किसी चीज को छोड़ना, या कोई मतलब हमें, तो हम उसको अधिक से अधिक
यूज करना शुरू करते, भोग लेके इसको बंद कर दें। तो अधिकाधिक भोग और भोग की लालसा को बलवती कर देता है। तो भोगने से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारा मन कमजोर हो जाता है, विचार कमजोर हो जाते हैं, हमारी आत्मा कलुषित होने लगती है। अधिक भोग, इसलिए ऋषि मुनियों ने जीवन को एक फंडा दिया था कि उसका दिया हुआ है, उसको उतना ही यूज करो जितनी आपको जरूरत है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन त्यक्तेन, उन्हें मैंने त्याग पूर्वक उसका उपयोग करो। आपको जो प्रकृति ने दिया, ईश्वर ने दिया, उसको उपयोग करते समय उससे टच अटैच मत हो, उसका त्याग, उसे ये समझ लो ये जो है बस इसका काम, जितना काम है उतना उपयोग करेंगे। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है। उन्होंने, ऋषियों ने दिया था मंत्र कि इंद्रियों पर कंट्रोल करो, इंद्रियों पर संयम करो, मन पर संयम करो, बुद्धि पर संयम करो। तो 5 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां वैसे 5 कर्मेंद्रियां और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां। अब लोग जो है पहले तो समझ लीजिए कर्मेंद्रियां क्या है और ज्ञानेंद्रियां क्या है। इंद्रियां को ये सेंसेज होते हैं जिससे ज्ञान होता है, वो ज्ञानेंद्रिय। ज्ञान किससे होता है? आंख से होता है, हमें देखते हैं, रूप को देखते हैं, संसार को देखते हैं। तो ये एक ज्ञान कराने वाली ये होगी एक फर्स्ट ज्ञानेंद्रिय, आंख, आई। कान से सुनते हैं, हमारी आवाज आई, कोई ध्वनि आई, उस ध्वनि को सुनेंगे तो ध्वनि का ज्ञान किससे होता है? कान से, ईयर। फिर अगर स्मेल, कोई गंध आ रही है, हम पहचानते नाक से, नोज से हम सूंघ कर बताते हैं, सूंघ, तो जो स्मेल का जो ज्ञान होता है वो होती है तो तीसरी होगी। इसके बाद हम हवा चल रही है या कोई इस पर कठोर वस्तु है या सॉफ्ट है, हम किसी को टच करेंगे तो सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है। हमारी त्वचा पर, हमारी स्किन पर कोई चीज स्पर्श करती है तो ठंडी या गर्म का एहसास होता है, हार्ड या सॉफ्ट का स्पर्श होता है तो उसका पता चलता है। तो वो एक ज्ञान इंद्रिय, ये सेंस ऑर्गन है, एक स्किन हो गई, ठीक है। तो और एक फिर, तो इस तरह से 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। तो 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई आपकी। आंख, कान, आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गई और टंग हो गई। टेस्ट, टेस्ट पता चलेगा किससे कि ये मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, तो एक टंग, एक ज्ञान इंद्रिय टंग, और एक हुई स्किन। तो 5 हो गई आपकी सेंस ऑर्गन, ज्ञान इंद्रियां। इंद्रियां कोई, कई लोग सोचे और इंद्रियां जाने क्या, इंद्रियां का एक गलत ही अर्थ लगाया जाता है, इंद्रियां मतलब तो जो 5 इंद्रिय जनित सुख, एक सांसारिक सुख तो मैं इससे कभी सुख नहीं मिल सकता है। समाज में नाम हो जाए, नाम हो बहुत, तो ये नाम वाले क्या सुखी है? धन है, किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, लाखों करोड़ों अरबों का व्यापार चल रहा है, प्रॉपर्टी, क्या वो सुखी है? नो, नेवर। ऐशो आराम है, सारी लग्जरियस लाइफ है, क्या वो सुख है, सुखी है वास्तव में? नहीं। क्या उसके मन में हमेशा सुख, अवाद अकाट शांति रहती है, निरंतर शांति रहती है, कंटिन्यूस शांति रहती है? नहीं। इंद्रिय जनित सुख मैंने बताया था, वो 5 होती है कर्मेंद्रियां, 2 हाथ पैर, समझे, और जो है उपस्थ, यानी जो कर्मेंद्रियां जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, और कार्य करते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिया। तो 5 5 10 तो इंद्रियां हैं। तो इन 10 इंद्रियों के द्वारा जो मिलने वाला सुख है, 10 सेंसेस के द्वारा मिलने वाला सुख है, वो सुख क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। आंख का क्या सुख है? रूप। हम कोई वस्तु देखते हैं, फिल्म देखना, वीडियो देखना, आजकल रील देखना। ये रील देखना क्या है? हम अपनी सेंस ऑर्गन्स, आंख का जो 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 इंद्रिय है, इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमने एक रील देखना स्टार्ट करी, फिर इसके बाद मजा नहीं आया, दूसरी देखी, हम स्क्रॉल करते जाते हैं, अपने स्क्रॉल करते करते जाते हम टाइम वेस्ट करते हैं, वो उसमें फिर हमारा मन फंसता जाता है और टाइम वेस्ट भी होता है। हम जो काम करना चाहते हैं उसको छोड़ के उसमें देखते, तो ये जो है आंख पर हमने कंट्रोल नहीं किया, और ये खाली आंख जो रिएक्शन होगी वो हमारे दिमाग में उथल पुथल कर देगी, हमारे विचारों को अनियंत्रित कर देगी। तो आंख पर कंट्रोल जरूरी है। कौन सी चीज देखना है? फूलों को देखिए, महापुरुषों को देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए। अब दूसरा बात है, आंख की बात, कान सुनते हैं गलत, कान को कौन सी चीज अच्छी सुननी चाहिए? अच्छी बात सुनिए, लेक्चर सुनिए, वीडियोज अच्छे धार्मिक है या कोई ऐसी चीज जो आपके उत्थान में, जो आपकी डेवलपमेंट में, आपकी प्रोग्रेस में सहायक हो, आपको कुछ ज्ञान दे, आपके मन को
बिल्कुल जो है आंदोलित ना करके उसको शांत कर दे। तो ऐसे जो है सुनना चाहिए। किसी की निंदा, किसी की चुगली या गलत गंदी बातें, समझे, या गंदे गीत, इनको सुनना चाहिए। सुनना तो सब आएगा आपके कान में, बट क्या हमें देर तक उसको सुनना है, क्या इसको अवॉइड करना है, ये हमारी बुद्धि हमारे कानों को कंट्रोल करके चले। ठीक है, तो इंद्रिय में जो है कानों का भी। अब सबसे बड़ी आज के लोगों को जीभ पर कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ा इसका भयंकर परिणाम क्या है कि आजकल जो मांसाहार बढ़ा है, जो स्पाइसी खाना बढ़ा है, जो बीमारियां बढ़ी हैं, उसका बहुत बड़ा इसका रेशियो, बहुत बड़ा इसका कारण यही है कि हम अपनी टंग पर, अपनी जीभ पर, अपने स्वाद पर कोई कंट्रोल नहीं करते हैं। इस वजह से कि ये बीमारियों का हमारा घर बनता जा रहा है शरीर। सब जो है फास्ट फूड, बच्चे फास्ट फूड के दीवाने होते जा रहे हैं। उनको हमने सिखाया नहीं, क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े जो काम करते हैं उसको बच्चे देख करके सीखते हैं, लेकिन बड़े ही फास्ट फूड खा रहे हैं। तो शादियों में बुफे सिस्टम चल रहा है। बुफे पे क्या होता है, बस 100-200 आइटम रखे होंगे और सारे स्पाइसेस सारे जो है इस तरह हो जिससे हमारी इंद्रियों का, हमारी लिप्सा बढ़ा दे, हमारी टंग को और ज्यादा वो बेलगाम छोड़ देते हैं। जहां पर हमें संयम, कंट्रोल करना चाहिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। भोजन को औषधि की तरह खाना चाहिए और भोजन को हम स्वाद के लिए खा रहे हैं। मांसाहार इसलिए है, कई लोग तो मांसाहार का मतलब प्रोटीन के लिए कहते हैं, बट प्रोटीन के लिए कोई नहीं खाता है। ज्यादातर मांसाहार जीभ के चटोरेपन उनके लिए खा रहे हैं, सॉरी। तो ये इस तरह से स्किन का से, यानी हम नरम नरम बिस्तर पर पड़े हैं, छोड़ने का मन नहीं होता है। सर्दियों में हमें उठना जाना चाहिए टाइम से, लेकिन ये स्किन, ये हमें स्पर्श का सुख करे, कौन सी चीज अच्छा हमें आराम दे रही है। कपड़े रेशमी अच्छे बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि उससे हमें स्किन का सुख मिल रहा है। हार्ड काम करेंगे नहीं तो हम सादा जीवन बिता नहीं सकते हैं। हम एक उस तख्त पर नहीं पढ़ सकते हैं, लेट सकते हैं जो थोड़ा हार्ड है, क्योंकि हमको चाहिए स्किन का सुख। तो ये इंद्रियों का हम देखते हैं कि इस वजह से ये सुख नहीं, बल्कि उससे हम दुख के सागर में डूबते चले जाते हैं, इन पर अनकंट्रोल्ड रहते हुए। और धन से जो प्राप्त होगा सुख, कि हम धन कमाने में, हम धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। भाई बहुत देख लिया मैंने, मुझे बहुत अनुभव है। धन कमाते कमाते पूरा जीवन खप जाएगा। जब धन को सुख प्राप्त करने की बारी आएगी, तब वो धन किसी दूसरा के पास चला जाएगा, कोई छीन ले जाएगा, या आपका शरीर इतना कमजोर हो जाएगा, इतना बेबस लाचार हो जाएगा कि आप उस धन से प्राप्त पदार्थों का सुख उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो धन से प्राप्त सुख कि धन कमाने पर, धन कमा लिए, लेकिन 8-10 घंटे से ज्यादा कमाइए मत। ठीक है, आप, प्रकृति ने ये नहीं कहा है कि आप धन कमा के आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पहले मनुष्य को नहीं पता है। जीवन का मुख्य मेन मोटो क्या है वो पता नहीं है, इस वजह से हो रहा है। नशा, शराब, नशीले पदार्थ, मादक पदार्थ, इनको लोग यूज करके, इनका उपयोग करके थोड़ा दिमाग में, मस्तिष्क जो है उसको बहुत हवाई सपने दिखाती है। मस्तिष्क में एक सुरूर पैदा होता है, एक अजीब जो है एक तमो तमोगुणी नशा, तमोगुणी सुख प्राप्त होता है। ये नशे के द्वारा जो सुख होता है वो तमो यानी अंधकार का, उसका कोई भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं है कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव, बल्कि नेगेटिव बदलाव लाएगा। नेगेटिव आपको निराशा के गर्त में धकेलेगा। आप समाज से दूर होते जाएंगे, अकेलेपन, फिर धीरे धीरे नशे वाले क्या करते हैं, फिर मरना चाहते हैं, कभी कभी तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो नशे के द्वारा और समाज से बिल्कुल बॉयकॉट धीरे धीरे होते जाते हैं, क्योंकि सामाजिक नियम, नीति नियम का पालन वो नहीं कर सकते हैं। समाज के जो आचार हैं, जो जो समाज के जो प्रोटोकॉल हैं, समाज के हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये एक शराबी, एक नशेड़ी नहीं जानता। वो तो एक बहुत इस संसार में पहुंच जाता है कि उसका कुछ नहीं होने वाला है। प्रशंसा सुनने से प्राप्त सुख मिलता है। कोई तारीफ कर दे, उस तारीफ करने के बाद हमें बड़ा कर्णप्रिय लगती है किसी की तारीफ। तो किसी की तारीफ से जो प्राप्त होता है सुख, वो भी एक नशा है, वो भी एक बहकावा है, वो एक
इल्यूजन है, भ्रम है जो हमें सुख दे रहा है, बट इसलिए कभी तारीफ के चक्कर में मत पड़िए। तारीफ, प्रशंसा, ये बहुत ही ऐसे शब्द हैं और इतनी मीठी छुरी है, इतना मीठा जहर है जो धीरे धीरे मनुष्य को एक ट्रैप में फंसाता जाता है। लोकप्रियता की चाह कि हम लोकप्रिय हो जाए, हमें सब लोग जाने। देखिए आज फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लोग नई नई रील डाल रहे हैं, लड़कियां, औरतें, क्यों? व्यूज और लाइक्स के चक्कर में, क्योंकि उनको लोकप्रिय होना है, पैसा भी कमाना है, मतलब सारा कुछ वही सब उसी फ्रेम में आ रहा है, ये जो इसी कैटेगरी में आ रहा है। लड़कियां, औरतें, वो औरतें जो 40-40 साल की हैं, 50-50 साल की हैं, वो भी अपना अंग प्रदर्शन कर रही हैं, वो इस मर्यादाहीन कपड़ों में डांस और नई नई रील बना रही हैं इस तरह से। और उसका मतलब क्या संस्कृति का क्या ह्रास हुआ है, एक बहुत ही सोचनीय बात है। सो लोकप्रियता की चाह, तो ये सारे जो है इस युग के गुण हैं, इस युग के जो गुण कहलाते हैं। एक्चुअल जो अध्यात्म की दुनिया में वो अवगुण है सारे, जो जो आजकल का मनुष्य कर रहा है, जो आजकल के आदमी कर रहे हैं, वो अध्यात्मता के संसार में वो सब जो है नीचे, जो डिक्लाइन हो रहा, पतन हो रहा है, पतनोन्मुखी हो रहे हैं ये सारे क्रियाकलाप। तो भाइयों, अगर सच्चा सुख तो केवल वो है अपने विचारों पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, उतना ही अपने जीवन को बैलेंस करना, अपने जीवन को 3 भागों में बांट देना। कुछ काम पैसा कमाने के लिए निकालेंगे, कुछ अपने आत्मनिरीक्षण में निकालेंगे, कुछ परिवार के लिए निकालेंगे, समाज परिवार का दायित्व पूरा करेंगे, कुछ हमें भी हमारा दायित्व है कि हम इस जिंदगी में क्यों आए, हमारे जन्म क्यों लिया, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य मेरे ख्याल से सब लोग, अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन अधिकांश 90% नहीं जानते, 10% जानते हैं, वो जो एक अच्छा उन्होंने संगति की है, अच्छे लोगों से अच्छी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, अच्छे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, धर्म ग्रंथों का नाम लिया हो, बस केवल कुछ लोग कहेंगे ये तो पाखंड है। भाई धर्म कोई पाखंड नहीं है, धर्म का मतलब नैतिक नियम, धर्म का मतलब आपके पूरे वर्ल्ड और आपके जीवन को, यूनिवर्स और आपके जीवन को अलाइन करना। यूनिवर्स क्या चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी माइंड, बॉडी और हमारे विचार, काम सब अलाइंड होकर चलते हैं, उसको धर्म बोलते हैं। धर्म कोई, आजकल आप धर्म का पालन कीजिए का मतलब ये होता है कि आप उसको ज्ञान के बिना नहीं करें, अज्ञान, अज्ञान नहीं, ज्ञान होना, ज्ञान के साथ आप फॉलो करेंगे तब पता चले। तो पहले पहले फॉलो करो, पहले धर्म पे चलो, फिर ज्ञान होगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको पूजा करनी पड़ेगी, आपको कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये इतने बड़े ज्ञानी मत बनिए कि कुछ लोग कहेंगे ये हम दिखावा नहीं करते। अरे दिखावा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करोगे आप या तो पढ़ें, अध्ययन करें, अध्ययन करेंगे खाली पढ़ते जाओगे, विचार बढ़ते जाएंगे दिमाग में, बहुत कुछ नहीं होगा। आपको एक मार्ग भी चुनना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिया भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बच्चे को पहले वर्णमाला सीखनी पड़ेगी, वर्णमाला सीख करके शब्द बनाएगा, शब्द के बाद वो सेंटेंस सीखेगा, फिर उसको तो आगे तब जाके उसे नॉलेज होगी। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता। क्रिटिसाइज बहुत लोग कर रहे हैं धर्म का, धर्म का मतलब बस। तो भाइयों कुछ लोग आ जाएंगे मनुस्मृति, मनुस्मृति वो ग्रंथ है, पहला संविधान है, और इस दुनिया के संविधानों से सबसे अच्छा संविधान है। लेकिन वामपंथियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा जो नए नए कॉन्सेप्ट, जो अवधारणाएं बना दी गई हैं, वो बड़ी खतरनाक है। वो उससे जो जो थर्ड वर्ल्ड है वो संचालित कर रहा है। उसका मतलब क्या है, वो पूरा वर्ल्डली प्लेजर देना चाहता है, वो सांसारिक उपभोग। लेकिन आप जानते हैं सांसारिक उपभोग, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड जो दिखाई दे रहा है जो संसार, वो उसके पीछे जो अदृश्य चीजें हैं वो बहुत ग्रेटर है। वो ये एक छोटा सा पार्ट है। ये जो दिखाई देने वाला संसार है, ये समझ लो पेड़ की ऊपर की फल छाया है, पत्ते हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है, जो रूट है, वो है जो अदृश्य है, जिसे हम कहते हैं गॉड, ईश्वर या प्रकृति। सुख प्राप्त करने के लिए भाई मेरा ये है कि आप पुराने सिद्धांतों पर चलिए,
आप सत्संग कीजिए, आप अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, या जो भी अच्छे कोई ग्रंथ हो वो पढ़िए, और तब जाके धीरे 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 बदलाव होगा। और फिर उसके अकॉर्डिंग चलिए। खान पान में सुधार, पहनावे में सुधार, कम बोलना, विचार ज्यादा करना, इत्यादि इत्यादि। तो इस संसार आने का उद्देश्य क्या है ये। तो भाइयों, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बताता हूँ। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक संसार में कुछ अच्छी बातें बताने के लिए अगर मुझे दिखावा ही करना पड़े तो कोई बात नहीं। ये दिखावा ही सही, लाइक और व्यूज मुझे नहीं चाहिए। ये चैनल को आगे बढ़ाने ताकि ये बातें, ताकि अच्छे विचार दुनिया में फैल सके और अच्छे लोग बढ़ सकें, सुख समृद्धि बढ़ सके, नकारात्मकता खत्म हो। इसलिए चलिए, बहुत सी बात, इसके साथ ही यहीं पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू।